जय हिंद, नमस्कार। झारखंड में छात्र आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और काफ़ी डिसेंसी के साथ छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन छात्रों को सरकार ने उल्लू बना दिया। और छात्र उल्लू क्यों बने? क्योंकि हम आज़ादी के 80 साल से लगातार उल्लू बन रहे हैं, और जब माता पिता उल्लू बन रहे हैं तो छात्रों का युवाओं का उल्लू बनना निश्चित है। आप जेनजी का कहिए अपने आप को या कुछ भी कहिए, आपके घर में जेनजी हो या जेन अल्फा हो, आपका उल्लू बनते रहना निश्चित है। क्योंकि हम लोग सही मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। दिल्ली में एक अलग तरह का आंदोलन हुआ छात्रों के नाम पर, गालियां दी गई, कई देश विरोधी बातें बोली गई, देश का अपमान किया गया। वहाँ पर एक अलग माहौल था। झारखंड में देश नीति के साथ आंदोलन हुआ, यहाँ एक अलग माहौल था। फिर भी सब जगह छात्र उल्लू बने, कुछ गिरफ्तारियां हो गई, कुछ सस्पेंशन हो गए, और इसके बाद स्थितियां फिर वही की वही हैं। इसका प्रमुख कारण इसका प्रमुख कारण जनता का आपसी सामंजस्य न होना, जनता के जो छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं, छोटे छोटे प्रतिनिधि यानी गांव में जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनके अंदर में जागरूकता का ना होना। और उनके अंदर में जागरूकता का ना होने का मतलब है कि उस गांव में जागरूकता का ना होना। गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी जागरूकता का ना होना और सही मुद्दे का अभाव आज हमारे युवाओं को आंदोलन करने पर, लाठियां खाने पर मजबूर कर रहा है। और बहकावे में कहीं पर छात्र देश विरोधी भी बन जा रहे हैं, और नहीं तो उल्लू तो निश्चित रूप से बन रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारें, चाहे देश की किसी भी जगह की कोई भी सरकार हो, हमें देश नीति सरकारों का जरूर समर्थन करना है, लेकिन अपने मुद्दों को भी सही तरीके से रखना है और सभी से डिमांड करना है। जब तक ये आचरण हम ना अपनाएंगे, हमारे भविष्य, हमारे युवा, हमारे घर के बच्चे उल्लू बनते रहेंगे। इसमें नेताओं का दोष कम है, हमारा दोष ज़्यादा है। क्योंकि हम लगातार उल्लू बनने के राह पर नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। नेता को देखते ही हम उनसे क्या क्या फ्री ले सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि हमारे इलाके के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग अच्छी हो। हमें 2,500 3,000 रुपये प्रति माह चाहिए होता है, हमें फ्री राशन चाहिए होता है, फ्री बिजली चाहिए होता है। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई आप 5 साल इन फ्री वाले चीज़ों के जगह में आप हमारे स्कूल बिल्डिंग को अच्छे कर दीजिए, अच्छे स्कूल टीचर दे दीजिए, टैलेंटेड स्कूल टीचर दीजिए, अच्छे पक्की छत बना दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे सुरक्षित तरीके से उसमें पढ़ सकें और स्कूल के प्रति उनका लगाव बढ़ सके। तो स्कूल के प्रति लगाव अगर बढ़ेगा तो शिक्षा के प्रति भी लगाव बढ़ेगा। एक परिवार जिसको 2,500 रुपया प्रति माह अगर मिलता है, इसका मतलब है कि 30,000 रुपये प्रति माह, प्रति 30,000 रुपये सालाना उसको मिल रहा है। 30,000 रुपये सालाना से आपके घर का, आपके भविष्य चल जाएगा। अगर उस जगह में 50 परिवार भी लाभुक हैं तो लगभग 15 लाख रुपया। और क्या 15 लाख रुपया अगर उस गांव को के परिवार को मिलता है तो क्या उससे गांव सुधर जाएगा? लेकिन अगर ये 15 लाख वहाँ के सरकारी चिकित्सा, सरकारी शिक्षा में खर्च हो जाए, सही तरीके से खर्च किया जाए, अगर 5 साल तक ये 15 लाख लिया जाए तो 75 लाख के आसपास होता है। अगर सरकारें इस योजना को लगातार बढ़ाती रहीं तो यकीन मानिए हर उस गांव से एक टैलेंटेड युवा निकलेगा, हर घर से टैलेंटेड युवा निकलेगा, जो प्रति माह 30,000 से लेकर लाख रुपए तक कमा सकता है। पूरे गांव की दिशा और दशा बदल सकता है, देश की दिशा और दशा बदल सकता है, राज्य की दिशा और दशा बदल सकता है। उसको लाठियां नहीं खानी पड़ेंगी, वो कोई स्वरोजगार कर सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, और ज़्यादा टैलेंट होने पर सरकारी नौकरी पा सकता है, विदेश में नौकरी कर सकता है। हमारे युवा टैलेंटेड है, लेकिन हम लोग या तो टैलेंटेड नहीं हैं या हम जानबूझ के उल्लू बनना पसंद करते हैं और बाद में हम सरकार को दोष देते हैं। हमें देश नीति सरकार तो जरूर चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें सही मुद्दों
को भी अपने बच्चों को बताना होगा। हमें सरकारों से, प्रतिनिधियों से डिमांड करनी होगी, तभी जाके कोई भी सुधार हो पाएगा। यकीन मानिए, आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हो सके तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। ANOOP7117@gmail.com पर आप मुझे मेल कर ऐसे कई मुद्दे आप समझ सकते हैं। पूरे देश को समझाया जा सकता है, पूरे ग्रामीणों को समझाया जा सकता है, देश की जनता को समझाया जा सकता है। और जनता जब उल्लू बनना बंद कर देगी तो यकीन मानिए, छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं होगा। छात्र लाठी नहीं खाएंगे, छात्रों को सरकारें उल्लू नहीं बना पाएंगी। जय हिंद, नमस्कार।